हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्ट्रेटजी में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत या फिर मूल तत्व के नाम से जाना जाता है, यानी कि फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आपको जो सिलेबस प्राप्त होता है, आप यदि इंटरनेट से निकालते हैं या फिर आप वेबसाइट से निकालते हैं या फिर आप अपने टीचर से मांगते हैं तो आपको इंग्लिश में सिलेबस देते हैं। लेकिन मैं आपको सिलेबस जो बता रहा हूँ वो हिंदी में सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊँगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा रहेगा। मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को एंड में आपको पीडीएफ का लिंक भी दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो फंडामेंटल जेनेटिक्स हो जो होता है उसे हिंदी में आनुवंशिकी के मूल तत्व के मूल सिद्धांत या फिर तत्व के नाम से जाना जाता है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए और नोट करते चलिएगा, ठीक है। अपनी कॉपी में लिखते चलिए। और आप लोग को मैं गारंटी बता रहा हूँ कि इसी वीडियो में आप लोग को बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। और इसका मैं आपको बताऊँ, चैप्टर वाइज मैंने अपने सभी क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं आप, यदि न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें देखिए सबसे पहले थ्योरी और प्री, ठीक है। थ्योरी में आप क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्री एंड पोस्ट, ठीक है। प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो आनुवंशिकी जो हमारा था, आनुवंशिकता जो था, ठीक है, उसकी आप अवधारणा पढ़ेंगे, ठीक है। प्री एंड पोस्ट यानी पहले पुराने वाला और बाद वाला, ठीक है। ये दोनों को आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है आपको मिलेगा मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो आप हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है, मेंडेलियन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपकी गुणसूत्र की वास्तुकला। क्या वास्तुकला का मतलब क्या होता है कि जैसे क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो उसमें जितने भी संगठन होते हैं, वास्तुकला को समझ लीजिए कंपोनेंट के नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम्स कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा क्रोमोनिमेट है जो हमारा होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स मैट्रिक्स जो होता है, सेंट्रोमियर जो होता है, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन जो होता है, टीलोमियर क्या क्या होता है, तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसकी स्ट्रक्चर क्या किस प्रकार से होती हैं, वो सब भी आप इसी में प्राप्त कर पाएंगे, उसी में पढ़ेंगे। अगला है विशेष प्रकार के गुणसूत्र, कितने प्रकार से गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। उनके शेप के अनुसार कितने क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। वो सब भी आप लोग यहाँ पर पढ़ने को प्राप्त पाएंगे, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगला है वंशानुक्रम कोशिका चक्र, यानी कि जो कोशिका चक्र होता है, सेल साइकिल, ठीक है। और इसके कितने सारे फेजेस हैं, ठीक। कोशिका विभाजन यानी सेल का जो डिवीजन होता है किस टाइप में किया गया है, ठीक है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्रोमोसोम सिद्धांत, यानी कि जो क्रोमोसोम्स की जितने से सिद्धांत थे, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे संभाव्यता और काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। यानी कि आपको पढ़ेंगे जैसे बारंबारता जो होता है, ठीक है, और काई स्क्वायर टेस्ट, ये दोनों के बारे में आप पढ़ने को प्राप्त पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने हाथों से मैंने अपने वर्ड ऑफिस से लिखा हुआ, कंप्यूटर से लिखकर आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये ध्यान दीजिएगा। और वीडियो आपको मोबाइल से ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रभुत्व संबंध, उदाहरण के साथ एपिस्टेटिस इंटरेक्शन। एपिस्टेटिक इंटरेक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे मल्टीपल एलिल्स क्या होते हैं। इसके बाद आपको पढ़ेंगे प्राप्त पढ़ेंगे कि प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्लियोट्रोपिज्म और स्यूडो एलिल्स, ये सब आपके मल्टीपल एलिल्स के टाइप्स ही होते हैं, ठीक है। सॉरी, एलिल के टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सेक्स निर्धारण, यानी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, ठीक है, उसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद और सेक्स जो लिंकेज होता है, यानी लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज की डिफिनेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, लिंकेज की फादर कौन कहलाते हैं। इसके बाद सेक्स सीमिति और सेक्स प्रभावित लक्षण, ठीक है, कितने सारे जो कैरेक्टर हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद रक्त समूह आनुवंशिक यानी ब्लड ग्रुप हेरिडिटी के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सी हेरिडिटी होती है, जैसे A0, ठीक है, B1, ठीक है। इसी प्रकार से जो जितने भी होते हैं, जिस टाइप के होते हैं हेरिडिटी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अगला है लिंकेज और इसका अनुमान। लिंकेज क्या होते हैं, लिंकेज का पता किससे लगाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे।
अगला है तंत्र को पार करना, ठीक है, यानी जितने भी तंत्र होते हैं सेल में, ठीक है, उसको पार करने का जो तरीका होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कितने भी मैपिंग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये गया गुणसूत्र में संरचनात्मक और सांख्यात्मक विविधताएं और उनके निहितार्थ हैं। संरचना परिवर्तन का मतलब होता है गुणसूत्र की जो संरचना यानी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ जाते हैं उसे संरचना परिवर्तन कहते हैं। और संख्यात्मक परिवर्तन का मतलब होता है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। जैसे एक गुणसूत्र था तो उसी में हमारा 2 गुणसूत्र हमारा और हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे संख्यात्मक परिवर्तन। अगला है हमारा आ, इसके बाद हमारा दिया गया है आनुवंशिकी में हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स मेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद ये हाइप्लॉइड्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? अगला दिया गया है डबल हैप्लॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड्स का उपयोग क्या है? उत्परिवर्तन, वर्गीकरण, उत्प्रेरण, ठीक है, उत्परिवर्तन के तरीके और CIV जो टेक्निक्स जो होती है। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। म्यूटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो उत्परिवर्तन जो होते हैं इनके फादर ह्यूगो de Vries कहलाते हैं, ठीक है। मैंने अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से देख सकते हैं। CIV टेक्निक क्या होते हैं? CIV टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट से DNA से रिलेटेड है। इसके बाद आप पढ़ेंगे उत्परिवर्तन एजेंट क्या होते हैं। उत्परिवर्तन को जितने भी चीज़ मतलब वाहक होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन का प्रेरक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में बहुत ही ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। ये मोस्टली समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे अधिक आपको लिंकेज, ठीक है, गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन आपको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद प्री एंड मेंडेलियन पोस्ट हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? गुणसूत्र का ये जो होता है क्रोमोटी, ठीक है, क्रोमोनीमेटा, क्रोमोटिक्स, मैट्रिक्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। तो जितने भी मैंने आपको बताया हो, ठीक है, वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट से ये, ठीक है, इतने सारे। इसके बाद आपका एक और आपका आता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि पॉलीजीन और निरंतर विविधताएं क्या होती है। इसके बाद बहुकारक परिकल्पना क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से ये जानता है, इंग्लिश में होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आनुवंशिक विकायन जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ठीक है। इसके बाद रक्तल्बा हो गया, ठीक है, कडपल्ला हो गया, ये सब जो होते हैं ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत पढ़ेंगे, कितने भी हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। ये जितने भी मैंने गोला पढ़ा हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके साथ साथ आप सूत्री और सूत्री व्याधियों को भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा सिलेबस था। कैसा लगा वीडियो? इसके बाद एक और सिलेबस में बचा है कि आनुवंशिक सामग्री की प्रकृति क्या होती है, संरचना और प्रकृति के बारे में आपको बताना है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।